हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो आज की क्लास के अंदर हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स में से कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। एंड लास्ट में हम देखेंगे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 2.4, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है। कैसे? देखिए फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है, फैक्टर वर्ड पे देखें आप जरा। फैक्टर क्या होता है? कोई एक नंबर अगर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, जैसे कि मैं लेता हूं कि 4 ले लिया और इधर लेट मैंने 64 लिया। मैं चेक करता हूँ ये इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देगा क्या। तो 4 1 जा 4, 2 4 4 6 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। तो मुझे पता चला कि पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। इस जब भी रिमाइंडर 0 होगा वो उसे पूरा पूरा डिवाइड किया हुआ ही माना जाएगा। तो इसका मतलब अब पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 64। देखो पूरा पूरा डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0, तो हमें पता चल गया कि 4 फैक्टर है 64 का। तो क्या यही तरीका हम पॉलिनोमियल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। बिल्कुल हम ये तरीका यूज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में भी हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। कैसे? हमें पता है रिमाइंडर थ्योरम हमें आती है, वहां से रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर आ गया 0 तो वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। चलिए देखते हैं इस थ्योरम को। लेट कोई भी पॉलिनोमियल px मैंने मान लिया, px, इसे लेट मैं किसी x माइनस ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप मुझे ये बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आता है, देखो इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू a आ गई। a पुट करनी होती है हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर, यानी कि x की जगह पर a रखना है। ये रिमाइंडर आ जाता है, ये रिमाइंडर आ जाता है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर अगर ये जो रिमाइंडर आया है ये 0 के इक्वल आ गया, देन देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। ये फैक्टर थ्योरम है। अच्छा, इसकी एक स्टेटमेंट और भी है। ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट और भी है, उसको भी हम ध्यान से समझते हैं, है इसी टाइप की। वो क्या है? अब की बार ये बोल दिया कि अगर x माइनस ए, अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है px का, देन पी ए 0 के इक्वल होगा। देखिए दोनों बातें आप समझिए, अगर रिमाइंडर 0 तो ये उसका फैक्टर, अगर ये उसका फैक्टर तो रिमाइंडर 0। दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट हमें समझनी है। दोनों स्टेटमेंट ये फैक्टर थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। ओके, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि हमें दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड ऑफ दिस। इन दोनों का फैक्टर है कि नहीं x प्लस टू? मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है। मैं रिमाइंडर ही चेक करूंगा, अगर रिमाइंडर 0 तो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 तो उसका फैक्टर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। मैं पहले इसकी 0 निकाल लेता हूं। मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली जो कि आ गई -2। x की वैल्यू -2 आ गई। मैं पुट करता हूं इसके अंदर, x की वैल्यू -2 है, मैंने -2 पुट कर दी इस पोलिनोमियल के अंदर। तो -2 का क्यूब डायरेक्ट कर देता हूं, -8, देन +4 3 जा 12, देन -10 और +6। तो प्लस वाले अगर मैं देखता हूं तो 18 और इधर हो रहा है -18, तो 0 के इक्वल आ रहा है। इट मींस x प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x प्लस टू इसका फैक्टर है। ओके, अब हम देखते हैं x प्लस टू, इसको लेट px और इसको gx मान लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब gx का हमें चेक करना है फैक्टर है कि नहीं, तो मुझे g
-2 निकालना पड़ेगा, यानी कि फिर से x की जगह -2 रख दिया मैंने, तो 2 इंटू -2 +4, यानी कि -4 +4 0 बन गया, यानी कि इसका भी वो फैक्टर है, इसका भी वो फैक्टर है। अच्छा, अब एक चीज और चलो नोट कर लेते हैं, जब हमने ये क्वेश्चन कर ही लिया है तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, कुछ चीजें हमें नोट करनी है। क्या नोट करनी है वो देखिए। देखो, यहां से एक रिलेशन निकलता है जीरोस, जो आपने जीरोस पढ़ा था पोलिनोमियल का, और फैक्टर्स के बीच में, फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन निकलता है जीरोस और फैक्टर्स के बीच में, देखते हैं जरा। देखिए, अगर देखो जीरोस क्या होती है, वैल्यू पुट की, जो उसको जीरो बना दे वो उसकी जीरो। मैंने कोई भी जैसे -2 पुट किया, अगर पोलिनोमियल जीरो बन गया -2 पर, तो -2 इसकी जीरो है, -2 इसकी जीरो है, और फैक्टर क्या है, x+2। तो अगर -2 इसकी जीरो है तो फैक्टर होगा x+2। ऐसे ही और अगर मैं देखता हूं, मान लो किसी पोलिनोमियल की 0 1 आ जाती है, तो उस केस में फैक्टर हो जाएगा x-1। अगर किसी पोलिनोमियल की 0 लेट -a आ जाती है, तो उसका फैक्टर होगा x+a। ये बात आपको समझनी है। जीरोस क्या है, x की वैल्यू, फैक्टर्स क्या है, ये x के साथ लगा हुआ एक पोलिनोमियल है। कैसे निकाल सकते हैं आप, मान लो आपको दे दी गई कि 0/-2√3 है, अब बताओ फैक्टर क्या होगा। हमें क्या करना है, इसे x के इक्वल रखना है और इसको इधर लेके आना है, x+2√3, ये इसका फैक्टर हो गया। इक्वल टू 0 मत लिखना, बस बस ये इसका फैक्टर हो गया। तो जीरो से फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर से जीरोस बना सकते हैं, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 12। Find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial। अगर x minus 1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तब हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखो, इसमें क्या कंसेप्ट यूज होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब p1 0 होना चाहिए। p1 कहां से आया, इसकी 0 निकाली, x की वैल्यू 1 आ गई, 1 इसमें पुट किया, ये 0 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, p1 निकालता हूं, इसके अंदर 1 पुट कर देता हूं मैं। 1 पुट किया तो ये बना 4 +3 -4 प्लस के, मैंने पुट कर दिया इसे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहां से k की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। 4 से 4 तो कट हो गया, k की वैल्यू आ गई -3, k की वैल्यू आ गई -3। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम का, जो फैक्टर थ्योरम था, अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर थ्योरम तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं थोड़ा फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का। देखिए, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के लिए दो तरीके होते हैं अपने पास। इसके अंदर जो अभी हम देखेंगे उसके अंदर दो तरीके हैं अपने पास। पहला है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये मेथड आपने 8th में भी पढ़ा होगा। दूसरा बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो चलिए दोनों ही मेथड हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 13 के थ्रू हम देखेंगे। एग्जांपल 13, फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। दोनों मेथड से हम देखने वाले हैं। पहले फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे, क्या होता है उसका पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूं, अच्छे से देखना। 6x² प्लस 17x प्लस 5। देखो, हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ना है, स्प्लिट कर देना है उसको। मिडल टर्म कौन सी है, 17। 17 के दो टुकड़े करने हैं, मतलब कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं हमें, लेट पी और क्यू, जिनको ऐड करके 17 आ जाए, तभी तो वो स्प्लिट होगा। जैसे 116, 215, 314, इस टाइप के नंबर हमें सोचने हैं जिनको ऐड करके 17 आ जाए। अब उसमें क्राइटेरिया क्या है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अंदर, क्राइटेरिया ये होता है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट
उतना होना चाहिए जितना ए और सी का प्रोडक्ट होता है। उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उतना होना चाहिए जितना ए और सी का प्रोडक्ट है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट। तो इनका प्रोडक्ट मैं देख रहा हूं 30 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 30 होना चाहिए। यही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ऐसे दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो हम देखते हैं, देखो p प्लस क्यू 17, किन दो नंबर्स को ऐड करके 17 आता है, वहां से हम शुरू करें तो 1 और 16 को आ सकता है ऐड करके 17, लेकिन इनका प्रोडक्ट 30 नहीं बना। 2 और 15 को ऐड करके 17 आ सकता है और इनका प्रोडक्ट भी 30 बन गया। तो यही वो दो नंबर है जिनकी हम तलाश कर रहे थे, जिनकी हमें तलाश थी, वो यही दो नंबर है। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, आगे का प्रोसीजर क्या होगा वो देखिए। हम क्या करेंगे, 6x² इस 17x को स्प्लिट कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे? एक तो 2x और दूसरा 15x। देखो यही जो दो नंबर बने, वही 17x को इन दो टुकड़ों में हमें तोड़ देना है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सेम लिखना है। अब उसके बाद का प्रोसीजर, पहले दो में से कॉमन, बाद के दो में से कॉमन। अच्छा, कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अगर सर मैं 15x को पहले लिख दूं और 2x को बाद में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ट्राई करके देख लें, फैक्टर्स वही आएंगे, फैक्टर्स वही आएंगे। ओके, मैंने इनको लिख दिया। पहले दो में से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। इधर बचा 3x प्लस 1। इधर मैं कॉमन लेता हूं तो 5 कॉमन आ रहा है। इधर बचा 3x प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, पूरे में से 3x प्लस 1 इधर भी है, 3x प्लस 1 इधर भी है, ये कॉमन ले लो। 3x प्लस 1 पूरी ब्रैकेट कॉमन लेनी है। अब इधर क्या बचा? 2x बचा, क्योंकि 3x प्लस 1 तो कॉमन ले लिया, तो 2x बच गया। इधर भी 3x प्लस 1 कॉमन चला गया, तो 5 बच गया प्लस का। तो ये दो इसके फैक्टर्स निकल चुके हैं, ये दो इसके फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसके अंदर है, दैट बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हम किस तरीके से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल लिखते हैं, 6x² प्लस 17x प्लस 5। फैक्टर थ्योरम के लिए हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्वाड्रेटिक में हम जनरली स्प्लिटिंग मिडल टर्म ही यूज करते हैं, जो कि इजी पड़ता है, लेकिन हमें समझना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए। सबसे पहले x² का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। अब यहाँ तो 6 है, हम क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं 6। तो क्या बनेगा, इधर x² बन गया, इधर तो 6 था ही नहीं, तो 17/6 बन गया। इधर भी 6 नहीं है, तो 5/6 बन गया। ये पोलिनोमियल तैयार हो चुका है। x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ये पहला स्टेप है इसके अंदर, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद सेम प्रोसीजर है, सेम। कैसे? देखो भाई, ऐसे दो नंबर हमें सोचने होंगे, दो नंबर सोचने होंगे जिनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए, क्योंकि अब इसका तो कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। या ऐसे ऐसे हम लिख लेते हैं, लेट ये है 6 इंटू एक्स प्लस, या x माइनस ले लेते हैं, x माइनस पी और x माइनस क्यू। मैंने ये मान लिया कि p और q इसकी जीरोस हैं, तो फैक्टर्स हो गए x माइनस पी और x माइनस क्यू, ये दो इसके फैक्टर्स हैं। अब देखो, p और q ऐसे दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 5/6 के इक्वल बनेगा, जिनका प्रोडक्ट 5/6 के इक्वल बनेगा। तो p और q क्या क्या हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं निकालना, हमें बस ये इमेजिन करना है कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। देखो, p हो सकता है, p एक एक की वैल्यू निकालो। p हो सकता है कि 1/2 हो, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा हमें। 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। चलो यहाँ लिखता हूँ मैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि ये 1 हो प्लस माइनस, और ऐसा हो सकता है कि ये q क्या हो जाए इस केस में, प्लस माइनस 5/6।
क्योंकि देखो p अगर +1 है और q +5/6 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 ही बनेगा, या दोनों माइनस में है तो भी 5/6 ही बनेगा। ऐसे हमें नंबर सोचने हैं, ±1/2 और ±5/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी यही बनता है 5/6। हमें बस नंबर सोचने क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हैं। ओके, और क्या क्या हम सोच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ±1/3 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ±1/3 है तो ±5/2 हो जाएगा, 5/2। तो इस तरीके से हम कुछ नंबर्स लिख सकते हैं कि ये हो सकती है पी और क्यू की वैल्यूज। ओके, अभी तक फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं हुआ। फैक्टर थ्योरम का यूज कैसे करना है, अब हमें हमें क्या करना है, इनमें से वैल्यूज उठा उठा कर पुट करके देखनी है। वैल्यूज पुट करके देखनी है कहां पर ये जीरो बनता है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या है, जहां पर ये जीरो बनेगा उसी हिसाब से हम फैक्टर बना देंगे। मान लो 1 पे जीरो बना तो x-1 फैक्टर, 2 पे जीरो बना तो x-2 फैक्टर, -1/2 पे जीरो बना तो x+1/2 फैक्टर। तो इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। मैं वैल्यू पुट करता हूं, लेट मैंने 1 पुट किया तो सभी प्लस का आ रहा है, जीरो तो बनने से रहा, तो कोई ना कोई माइनस का ही नंबर होगा, ये बात तो यहाँ से श्योर ही हो जाती है। एक एक नंबर तो माइनस का ही होगा, दोनों नंबर ही बल्कि माइनस के होंगे, क्योंकि प्लस का रखने पर जीरो बन ही नहीं सकता, सभी नंबर्स ऐड हो जाएंगे, कुछ बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस का पुट करने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ हिट एंड ट्रायल से, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ कि -1/3 रखने पर ये जीरो बनेगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं 1 पुट करके, -1, 5/6, -5/6, इस तरीके से। इसीलिए ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए फैक्टर थ्योरम को हम यूज नहीं करते, हम ज्यादातर यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को। चलिए हम पुट करते हैं, जैसे -1/3 मैंने आपको पुट करके दिखाता हूं, मैं पुट करके दिखाता हूं। तो इधर बनेगा 1/9, और -1/3 पुट किया तो -17/18 बन गया, और ये तो +5/6 है ही। हम एलसीएम लेते हैं जो कि 18 आ गया, देन ये बना 2 -17 +15, 0/18 दैट इज 0। तो -1/3 पे 0 बन रहा है, तो p की वैल्यू हमें पता चल गई। यानी कि अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, फैक्टर ये थे 6 इंटू एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। एक हमें पता चल गया, पी या क्यू कुछ भी ले लें आप, 6 इंटू एक्स माइनस -1/3 यानी कि +1/3, ये हो गया। अब देखो, एक वैल्यू -1/3 है और मल्टीप्लाई करके 5/6 आना चाहिए प्लस का, तो क्या नंबर होगा दूसरा, हम सोच सकते हैं 5/2 ही होगा भाई। इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करके 5/6 आ सकता है प्लस का, तो दूसरा नंबर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा नंबर डायरेक्ट हमें पता चल गया, दैट इज एक्स -5/2 क्यू की वैल्यू है, तो -5/2 +5/2 हो गया। अब हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं, कैसे, एलसीएम लेंगे हम 3x+1 और इधर लेंगे 2x+5, तो 3 2 जा 6, जो इससे कट हो जाएगा, आंसर आ गया 3x+1 इंटू 2x+5, ये दो इसके फैक्टर्स निकले हैं। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें देखना पड़ेगा कहां पर ये जीरो बनता है। यही तो फैक्टर थ्योरम में बताया गया है कि जहां पर भी वो जीरो बनेगा फिर वही उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये फैक्टर थ्योरम से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, y² - 5y +6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो वही वापस से वही देखो, y² - 5y +6, मैं इसके दो फैक्टर्स मान लेता हूँ। डिवाइड अब किसी से करना ही नहीं है, क्योंकि y² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। मैंने दो फैक्टर्स मान लिए, y - p एंड y - q, ये दो फैक्टर्स मान लिए। अब p और q का प्रोडक्ट 6 है, p और q का प्रोडक्ट 6 है, p इंटू क्यू 6। अब क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो सोचता हूं मैं, 1 6 ये हो सकती हैं, या 2 3 ये भी हो सकती हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं,
अब हम पुट करके देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज किस में ये 0 बनता है। मैंने 1 पुट किया, प्लस का 1 पुट किया पहले मैंने। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 5 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। माइनस 1 पुट करके देख लेता हूं मैं। माइनस 1 पुट किया तो 1 प्लस 5 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मैं 2 पुट करता हूं, प्लस का 2 पुट किया है मैंने पहले, प्लस 2 पुट किया तो 4 माइनस 10 प्लस 6 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 उसकी एक 0 है, 2 उसकी 0 है, तो y माइनस 2 उसका एक फैक्टर हो गया, y माइनस 2। अब देखो, अगर एक वैल्यू मुझे पता है -2 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए, -3 होनी चाहिए। तो दोनों हमें यहाँ से जीरोस पता चली, -2 और -3। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, y प्लस 2 एंड y प्लस 3। तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम से सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब ये मेथड क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ज्यादातर यूज करते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ता है। लेकिन क्यूबिक में हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज नहीं कर पाएंगे। क्यूबिक में या तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्सचर दोनों का। कैसे, पहले फैक्टर थ्योरम से एक जीरो निकालो, उसके बाद हम बाकी के जीरोस निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, सबसे पहले जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले एक फैक्टर मुझे इसका पता चल जाए तो बात बन सकती है। एक फैक्टर पता चल जाए किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर थ्योरम का यूज करूंगा, वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूंगा। कैसे भाई, -120 का कोई ना कोई फैक्टर ही होगा, कोई ना कोई फैक्टर ही होगा जो इसकी एक जीरो होगी। तो मैं पुट करके देखता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड, रेंडमली। जैसे 1 पुट किया, -1 2 -2 3 -3 4 -4, इस तरीके से मैं पुट करता जाऊंगा जो भी इसके फैक्टर्स हैं। ओके, मैं पुट करता हूँ। तो मैंने 1 पुट किया, सबसे पहले 1 पुट किया तो ये बना 1 -23 प्लस 142 -120। यस, 0 बन रहा है। 143 -143 0 बन गया। अब देखो, 1 अगर उसकी 0 है तो फैक्टर कौन होगा, x -1 उसका फैक्टर होगा, x -1 उसका फैक्टर होगा। ओके, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड, एक फैक्टर मिल चुका है, दो फैक्टर और चाहिए अभी, दो फैक्टर और। क्यों, क्योंकि टोटल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती है, तो 3 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 फैक्टर्स चाहिए। तो डिवाइड करते हैं हम। मैंने लिखा इधर x³ -23x² प्लस 142x-120, ये px को लिख दिया। मैं डिवाइड करता हूँ, पहले गया ये x² पे, वही डिवीजन का प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ आपको, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो बाकी अभी तक तो आता भी होगा आपको। x-1 इधर x², तो ये बनेगा x³ माइनस x। फर्स्ट टर्म को मैच करवाना होता है हमें, क्या मल्टीप्लाई करेगी, इधर x³ बन जाए, और फिर जो नंबर आएगा उसे दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, x से भी और -1 से भी। फिर साइन चेंज करने इधर, ये तो कट होगा क्योंकि इसे तो मैच ही करवाना है हमें, और इधर बनेगा -22x²। ओके, ऊपर से लिखते हैं हम 142x। अब -22x² बनाना है x से, तो वो कैसे बनेगा, -22x लिखकर बनेगा। तो -22x² मल्टीप्लाई करना है -22x को पूरे x-1 के साथ, तो मैंने किया। फिर -1 के साथ किया तो +22x। इधर देख रहा हूँ ये प्लस हो गया, कट हो गया, ये माइनस हो गया, तो 120x बना। अब इधर से मैं लेके आता हूँ -120। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि ये +120 पे डिवाइड हो रहा है, तो 120x -120 साइन चेंज होंगे और रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब, अब इसका मतलब समझना है आपको। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोलिनोमियल px है वो किसके इक्वल हो गया, x-1 यानी कि डिवाइजर इनटू कोशेंट, जो कि x² -22x प्लस 120 आया था। प्लस रिमाइंडर होता है जो 0 है,
तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो निकल गया क्योंकि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर था, तो रिमाइंडर तो जीरो आना ही था, तो ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, ये बड़ा फैक्टर है, इसको दोबारा हमें छोटे छोटे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही, हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, सम -22 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 120 सम -22, मल्टीप्लाई करके 120 सम आ जाए -22। तो ऐसे दो नंबर हम सोचते हैं, देखो -12 और -10 ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको देखो ऐड अगर मैं कर रहा हूं तो -22 आ रहा है, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस का ही 120 आ रहा है, तो ये हो सकते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे कोफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप डायरेक्ट लिख दें विदाउट ये पूरा का पूरा स्टेप जो मैंने किया था, ये पूरा स्टेप, ये दो में से कॉमन, फिर दो में से कॉमन, ये हमें तब करना पड़ता है जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट हो। अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है या वन कोफिशिएंट है, जैसे कि इसके अंदर है एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जो भी दो फैक्टर आए उनके आगे एक्स लगा दो बस, जैसे एक्स -12 एक्स -10। अच्छा ये जीरोस नहीं है, कहीं आप ये सोचे कि साइन चेंज नहीं किया, ये जीरोस नहीं है, ये फैक्टर्स का ही पार्ट है, एक्स -12 एक्स -10, ये तीन इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब चाहो तो पूरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वही सेम प्रोसीजर भी कर सकते हो, पहले दो में से कॉमन फिर दो में से कॉमन, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 ए फैक्टर, किसका x+1 फैक्टर है। हम क्या करते हैं, इसकी जीरो निकालेंगे, x+1 को जीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 पुट किया मैंने, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, x -1 +1, जीरो आ गया, इसका तो फैक्टर है, ये तो बात क्लियर है। सेकंड पार्ट का देख लेते हैं, -1 पावर 4 +1 होता है, -1 +1 -1 +1 नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है, ये आपस में कट हो गए, ये आपस में कट हो गए, 1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका फैक्टर नहीं है, x+1 इसका फैक्टर नहीं है, फर्स्ट वाले का फैक्टर है, सेकंड का नहीं है। ओके, और देखते हैं हम थर्ड पार्ट इसका, वही क्वेश्चन सेम है, x+1 तो -1 ही रखना है हमें, -1 रख लेता हूं मैं, -1 रखा तो ये बना 1, ये बना -3, ये बना +3, ये बना -1, ये बना +1, तो मैं देख रहा हूं ये भी 1 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, और नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर भी नहीं है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ फिर से -1 ही रखना है, तो -1 का क्यूब होता है -1, ये +1 होगा लेकिन आगे माइनस है तो ये भी -1 हो गया, देन माइनस, ये -1 है, एक माइनस आ गया, ये -1 है, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो सेम ही रहेगा, ये प्लस का 2 और प्लस का √2, और आगे भी प्लस का √2 है, तो भाई क्लियर सी बात है, 2 से तो 2 ये कट हो गया, लेकिन √2 और √2 ये तो बच गए ना, तो 2√2 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है तो x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है, मतलब एक का ही फैक्टर निकला, फर्स्ट वाले का फैक्टर है और किसी का भी फैक्टर नहीं है। ओके, सेकंड देखते हैं हम, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सेम क्वेश्चन है, चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखो वही है, जीरो के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू निकाली जो कि -1 है, x की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, कर देते हैं, देखिए p-1 निकाल दिया मैंने, ये तो बना -2, ये बना प्लस का 1,
ये बना -1 रख रहा हूं ना, तो प्लस का 2 बन गया और ये -1 है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, x+2 चेक करना है, तो इस बार हमें x की वैल्यू -2 पुट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, p-2 निकाल रहा हूं, तो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, -2 इंटू 3 -6 और +1, ये बन गया। देखो मैंने -2 पुट किया है, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा प्लस का 12 हो गया है, -2 इंटू 3 -6 +1। अब चेक करते हैं क्या आता है, -14 और +13, -1 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो x+2 इसका फैक्टर तो नहीं है, x+2 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट हम चेक कर लेते हैं। अब थर्ड, x-3 चेक करना है, तो इसको भी वही 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू निकालो, पुट कर दो। 3 पुट करना है, तो कैसे हम चेक करेंगे, 3 पुट किया तो 3 क्यूब 27 -9 4 जा 36 और 3 पुट किया तो +3 +6 9 36 -36 0, यस, ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसका फैक्टर है, दूसरे वाला फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px। k की वैल्यू निकालिए, x-1 फैक्टर है, मतलब 0 कौन हो गया, p1। हर किसी में p1 को 0 के इक्वल रख दो बाय फैक्टर थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, p1 को 0 रखते हैं, 1 + 1 + k, 0 के इक्वल किया, k की वैल्यू -2, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट देखो कितना इजी है, बस यहां से 0 निकाली इसकी 1, वो 1 पुट कर देना है और इक्वल टू 0 रख देना है। तो 1 पुट यहां भी किया, p1 निकालता हूं मैं, तो ये बना 2 + k + √2 इक्वल टू 0 पुट किया, देन k इक्वल टू -2 - √2, ये k की वैल्यू आ गई। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कि px ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है, वापस से वही 1 p1 निकालूंगा मैं, p1 आएगा k -√2 + 1 इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो k की वैल्यू आ गई √2 - 1। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर 1 पुट करना है, 1 पुट किया तो ये बना k -3 + k इक्वल टू 0, यानी कि 2k, और ये 3 इधर जाएगा तो इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 3/2, k की वैल्यू भी निकल गई यहाँ से 3/2। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करने थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब है फैक्टराइज। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म पर आपकी जबरदस्त पकड़ होने वाली है, देखिए कैसे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म हम यूज करेंगे। दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट a और c के प्रोडक्ट के इक्वल हो, जिनका सम -7, बीच वाली टर्म के इक्वल। ध्यान रख लेना, प्रोडक्ट तो होना चाहिए a इंटू सी, जैसे दो नंबर p और q है मान लो, तो उनका प्रोडक्ट तो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल और उनका सम b के इक्वल, b यानी कि बीच वाली टर्म। तो हमने दो नंबर ऐसे सोचने हैं p और q, जिनको ऐड करके -7 बन रहा हो और जिनका सम -7 और सॉरी ऐड करके -7 और जिनका प्रोडक्ट 12 बनता हो, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं। तो मैंने ऐड किया -3 और -4, मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए, -3 एंड -4। देखो इन दो नंबर को ऐड करके देखो -7 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके देखो प्लस का 12 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको -7x को इन दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा, -3x -4x और +1 है, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो 3x कॉमन आ रहा है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि पहले -4x लिख दिया बाद में -3x लिख दिया, तो क्या होगा, सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 3x कॉमन लिया, देन 4x -1, और इधर कुछ कॉमन नहीं है लेकिन -1 में ले लेता हूं,
-1 ले लेता हूँ। -1 लेने से क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इधर 4x -1 है, इधर 4x +1 दिख रहा था, तो वो -1 हो जाएगा, 4x प्लस का हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब लेकिन इससे हुआ क्या, देखो ये दोनों सेम आने से क्या हो गया, मैं 4x -1 कॉमन ले सकता हूँ पूरे में से, इधर बचेगा 3x और इधर बचेगा -1। तो ये दो इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा से इसका ये वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट, वही सेम प्रोसीजर, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सम 7 प्रोडक्ट 6, सम 7 प्रोडक्ट 6, सम 7 प्रोडक्ट 6, 6 और 1 मल्टीप्लाई करके देखो 6 आ रहा है, सम आ रहा है 7। तो अब क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x, देखो 6 और 1 को 7x को ऐसे लिख देना है, +3, पहले दो में से मैंने कॉमन लिया जो कि 2x आ रहा है, तो इधर बना x+3, इधर कुछ कॉमन नहीं है, 1 ले लो। 1 हम इसलिए ले लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा इजी रहे कि x+3 कॉमन आ रहा है, तो इधर 2x और इधर 1 बचेगा, तो x+3 कॉमन आ गया, इधर बचा 2x और इधर बचा 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके दो पार्ट हो रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको करते हैं सोल्व। देखिए मल्टीप्लाई करके -36, सम 5, सम 5 आ रहा है, तो दो नंबर ऐसे 9 और -4 हो सकते हैं, 9 और -4, 9 -4 5 होता है, प्लस का 5 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आएगा, तो यही वो दो नंबर्स है। तो सोल्व करते हैं, 6x² प्लस 9 और -4, 5x को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया मैंने, -6, वही फिर सेम प्रोसीजर है, पहले दो में से कॉमन लिया जो कि 3x आ रहा है यहाँ पर, तो इधर बचा 2x प्लस 3, -2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, अब 2x प्लस 3 पूरे में से कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3, इधर बचेगा 3x माइनस 2, तो ये दो इसके फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, वही मल्टीप्लाई करके -12, मल्टीप्लाई करके -12 और सम -1, x का कोफिशिएंट देखो -1, सम -1, तो 3 4 जा 12 होता है, तो -4 और +3, देखो अब सम देखो इसका -1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ रहा है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लेने हैं, इसमें गलती मत करना, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस उठा लें आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म के, उनको सोल्व करना शुरू कर दें। ओके, तो यहां से हम आगे सोल्व करते हैं इसको, तो 3x², अब -x को मुझे लिखना है -4x प्लस 3x, -x को लिख दिया और -4, यहां से कॉमन लिया तो x कॉमन आ रहा है, कुछ और तो कुछ कॉमन है ही नहीं यहाँ, 3x -4, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो, 1 ले लो, तो 3x -4 इंटू x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पर। क्यूबिक पोलिनोमियल, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फैक्टराइज करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 2 के फैक्टर्स मैंने देखे, 1 -1 2 -2, बस यही फैक्टर्स बनते हैं, ये फैक्टर्स हम पुट करके देखेंगे कि कौन सा इसका फैक्टर है। पहले मैं 0 निकालूंगा, लेट 1 पुट किया मैंने, तो इधर आ गया 1 -2 -1 +2, यस 0 बन रहा है। अगर 1 पे 0 बना तो x -1 इसका एक फैक्टर हो गया, अगर -1 पे 0 बनता तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाता, 1 पे 0 बना है तो x -1 इसका फैक्टर हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल को, x³ -2x² -x प्लस 2, मैंने डिवाइड किया, वही सेम प्रोसीजर है, पहले x² x³ -x², इधर माइनस इधर प्लस, ये कट हो गया, इधर बचा माइनस का x², सेम प्रोसीजर है, पहली टर्म सेम बनानी है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है,
फिर अब क्या करना है, अब देखो इधर माइनस एक्स नीचे लेके आएंगे, अब इधर माइनस एक्स स्क्र है, इधर एक्स है, क्या मल्टीप्लाई करेगी, माइनस एक्स स्क्र बन जाए, माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो मैंने कर दिया माइनस एक्स स्क्र और प्लस एक्स, ये तो हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ऊपर से टू लेके आएंगे। अब इधर x है, इधर माइनस टू एक्स है, मुझे माइनस टू एक्स कैसे बना सकता हूं मैं, माइनस टू से, माइनस टू कर दिया, माइनस टू एक्स, ये प्लस टू ही बन गया, क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू ही बनेगा, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमें लिखना है इसे पी एक्स जो था वो हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू, ये बन गया। अब इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं इसके अंदर तो डायरेक्ट सोल्व करूंगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर हम एग्जांपल्स में सीख चुके हैं। उसके बाद अभी अभी मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया, जिसके अंदर 4 पार्ट थे। वहां से बता देता हूं आपको कि प्रोडक्ट माइनस टू सम माइनस वन, ऐसे दो नंबर सोचने, सम माइनस वन प्रोडक्ट माइनस टू, माइनस टू और प्लस का वन, ये हो गया माइनस का टू और प्लस का वन। आप चेक करके देख लें, माइनस टू और प्लस वन मल्टीप्लाई करोगे माइनस टू आएगा, लेकिन सम करोगे माइनस का वन आएगा। तो ये तीन इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। स्टेप दोबारा बता देता हूं, पहले एक फैक्टर हमें निकालना है, एक फैक्टर निकालने के बाद उस फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, जो क्वोशिएंट आएगा उसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से दोबारा सोल्व करके दो फैक्टर्स और निकाल देने हैं, तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे अपने पास। सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, एक एक और तरीका मैं इसी पार्ट का आपको बताने जा रहा हूं, एक्स क्यूब, इस पार्ट का एक तरीका और मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें अगर हम पहले दो में से कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर बचा एक्स माइनस टू। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, माइनस वन कॉमन आ रहा है, इधर आया एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू पूरे में से कॉमन आ रहा है, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, वन को अब मैं लिख सकता हूं वन का स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू, अब इधर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया जा सकता है, ये भी इसका एक तरीका हो सकता है। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, उसमें क्या दिया हुआ है, वही पोलिनोमियल है, माइनस फाइव, फैक्टर हमें फाइव के देखने, वन माइनस वन फाइव माइनस फाइव, इनमें से कुछ रखो, वन रखो, चलो पहले वन रखता हूं, तो वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, माइनस बहुत ज्यादा हो गए तो नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस वन पुट करता हूं, तो ये हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस थ्री, ये हो गया प्लस नाइन, ये हो गया माइनस फाइव, यस जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब x प्लस वन इसका फैक्टर होगा, x प्लस वन इसका फैक्टर है। अब हम डिवाइड कर देते हैं x प्लस वन से, x प्लस वन से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, तो इधर बना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर सब्ट्रैक्ट किया, माइनस फोर एक्स स्क्वेयर बना, ऊपर से माइनस नाइन एक्स लिया, ये अब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर बनाना है तो माइनस फोर एक्स करना पड़ेगा, तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर और माइनस फोर एक्स, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये तो कट हो गया, इधर बचा प्लस का सॉरी माइनस का फाइव एक्स और ऊपर से माइनस फाइव भी नीचे आ जाएगा, अब ये माइनस फाइव पे जाएगा, तो रिमाइंडर हर बार जीरो ही बचेगा, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं, रिमाइंडर जीरो ही बचेगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो जीरो ही बनेगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पी एक्स को हमें लिखना है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो जीरो है ही। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म से कैसे, वही प्रोडक्ट माइनस फाइव इंटू वन, यानी कि माइनस फाइव, और सम माइनस फोर, तो माइनस फाइव और वन, माइनस फाइव और वन
ऐसे दो नंबर मुझे मिल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर बना सकता हूँ। ये तो सेम रहेगा x+1, इसके दो फैक्टर कौन कौन से बने, x-5, x+1, तो ये इसके दो फैक्टर्स बन चुके हैं, यानी कि तीनों फैक्टर्स बन चुके हैं एक्चुअली, ये इसके तीनों के तीनों फैक्टर्स बन चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर फिर से वही 20 के फैक्टर्स वैल्यू पुट करते हैं। वन, देखो वन पे तो जीरो बन नहीं सकता क्योंकि सभी पॉजिटिव है, वन पे भी पॉजिटिव ही बनते रहेंगे, तो जीरो कहाँ से बनेगा, -1 रखते हैं, ये बना -1, ये बना प्लस का 13, ये बना माइनस का 32, ये बना प्लस का 20, देखिए जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है, -33 + 33 जीरो बन गया। तो x+1 इसका एक फैक्टर हो गया, x+1, तो x+1 से डिवाइड करना है, x+1 से डिवाइड करना है, x³ + 13x² + 32x + 20, इसको तो हम डिवाइड करते हैं। पहले x² पे जाने वाला है, x², तो इधर बनेगा x³ + x, ये माइनस ये कट हो गया, माइनस का 12x² बन रहा है, हाँ ठीक है, प्लस का बनेगा, सॉरी सॉरी, क्योंकि +13 बड़ा है और -x² छोटा है, x² आएगा यहाँ भी, ओके। तो ये बनेगा 12x², ऊपर से हमने लिया +32x, अब देख रहा हूं मैं कि ये +12x पे जा रहा है, +12x, सो 12x² +12x, माइनस माइनस ये कट हो गया, इधर बना 20x, ऊपर से मैंने +20 भी ले लिया, अब ये जा रहा है +20 पे, तो अब तो रिमाइंडर जीरो ही बनेगा, 20x + 20 माइनस माइनस जीरो, ओके। तो अब हमें px को क्या लिखना है, px इक्वल टू डिवाइजर इनटू, ये बनेगा x² + 12x + 20, ये हमें लिख देना है। अब इसको फैक्टराइज करना है, वही बिल्कुल उसी तरीके से कि प्रोडक्ट 20 आना चाहिए, सम 12 आना चाहिए, 10 और 2 ऐसे दो फैक्टर्स हो जाएंगे, 10 और 2, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x+1 इंटू x+10 इंटू x+2, तो ये तीन इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, ये तीन इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट, सेम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करते हैं तो 2 + 1 - 2 - 1 जीरो आ गया, यानी कि -1 इसका एक फैक्टर है, x-1, तो x-1 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, x-1 से इसे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड किया, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, x-1, सॉरी इसमें y यूज हो रहा है ना, तो y-1 से डिवाइड करेंगे, y-1 इसका एक फैक्टर होगा, y कोफिशिएंट, y वेरिएबल यूज हो रहा है ना यहाँ पर, -2y-1, ओके। डिवाइड किया तो ये बना 2y², 2y³ -2y², ये माइनस ये प्लस ये कट हो गया, ये बना 3y², ऊपर से मैंने माइनस का 2y नीचे ले लिया, देन माइनस सॉरी, देन +3y, इस पे जाएगा ये, तो ये बना 3y² और -3y, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर बना y, ऊपर से लिया -1, तो अब तो 1 पे जा रहा है, 1 पे पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यानी कि हम px को अब लिख सकते हैं y-1 इंटू 2y² + 3y + 1, अब हमें फिर से स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाना है, कैसे, मल्टीप्लाई करके ये इनका प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए, सम 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 ऐसे दो नंबर्स हो गए, 2 और 1, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते y-2 y+2 y+1, हमें इसको अलग से सोल्व करके देखना पड़ेगा, 2y², क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है ना, कोफिशिएंट 1 नहीं है, इनमें कोफिशिएंट 1 था, यहाँ कोफिशिएंट 1 है,
तो जैसे 10 और 2 पता चले मैंने सीधा x लगा दिया आगे बस। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोफिशिएंट 1 नहीं है। या तो डिवाइड करो आप, खैर वो आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, सिंपल ऐसे कर लेते हैं इसको, 2y प्लस वाई प्लस 1। अब मैं देख रहा हूं कि यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, इधर बचा y प्लस 1, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो y प्लस 1 ले लो, ये हो गया। ओके, अब y माइनस 1 ये तो एज इट इज है, यहां से y प्लस 1 कॉमन आ रहा है और इधर बचा 2y प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये 3 इसके फैक्टर्स होंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए उसको जरा आप, देखिए उसको आप, कि इसी क्वेश्चन को हमें करना है एक और तरीके से। तो देखिए कैसे, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन हम ले सकते हैं। 2y, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर बनेगा 2y प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं है, तो साइन चेंज हो जाएंगे 2y प्लस 1। अब देखो 2y प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर बना वाई स्क्वायर माइनस 1, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, 2y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 वाई माइनस 1। यहां पर मैंने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके से भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, वो आपको देखना है कि क्या हर एक क्वेश्चन हो जाएगा या कोई कोई क्वेश्चन, वैसे हर एक क्वेश्चन नहीं होता ऐसे सोल्व, लेकिन जो हो जाए वो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।